हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। IBPS RRB मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला है, लाल नीले गुलाबी मार्बलों की 3 थैले हैं। थैलों में लाल नीले और गुलाबी मार्बलों की संख्या 10 है, 15 है, 20 है। 3 थैलों से यादृच्छिक रूप से 3 मार्बल निकाले जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मार्बल हैं इनके पास, 3 थैले हैं। ये आपका 1 2 और ये 3 थैले होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं फर्स्ट ये थैला है, सेकंड थैला, थर्ड थैला। ठीक है, ये रेड हो गया। इसमें सब में ये रेड है, ब्लू है और पिंक है। रेड है, ब्लू है, पिंक है। रेड है, ब्लू है और पिंक है। कितना है? 10 है, 15 है, 20 है। 10 है, 15 है, 20 है। 10 है, 15 है, 20 है। ठीक है, अब इन थैलों से हम एक चुनते हैं, एक एक मार्बल चुनते हैं और कह रहे हैं क्या कि तीनों एक ही रंग के होने की प्रवृत्ति, मतलब एक ही रंग। ये भी नहीं बताया कि लाल हो तीनों, नीले हो तीनों या गुलाबी हो तीनों। ठीक है, और घटना हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी? 45। 10 15 20 कितनी? 45 हो जाएगी। तो क्या बनेगा? 10C3। इससे रेड चूज़ करेंगे, इससे रेड चूज़ करेंगे। 3 हो गया, 10C3, 45C3। ठीक है, प्लस हो गया। फिर क्या? ब्लू चूज़ करेंगे, इससे भी कितना हो गया आपका? 15C3। ठीक है, 45C3 प्लस क्या हो गया आपका? पिंक हो गया, 20C3। ठीक है, इससे भी और इससे भी, इससे भी 45C3। C का मतलब क्या हो गया? 10। 3 कम कर दो, 9, 8 हो गया। ठीक है, फिर 3 2 1, ये इसमें भी आपका यही चलता रहेगा। 45 44 43 और ये आपका कम हो गया। ठीक है, यही तो होता है। 15 14 13। ठीक है, इसमें भी यही चलेगा, 3 2 1। फिर इसमें भी यही चलेगा, 45 44 43। फिर यही होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 19 18। फिर होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। फिर होगा 45 44 गुणा 43, 3 गुणा 2 गुणा 1। ये हम बता रहे हैं, अगर सेम हो, 3 हो, यहाँ पे भी 3 हो, यहाँ पे भी 3 हो, तो आपको ये जो लाइन है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, नीचे आपका ये कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल है आपका 85 14 0। ठीक है, ऊपर में आपका चलेगा, ये कितना हो गया? 720 हो गया। प्लस ये कितना हो गया आपका? 27 30 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 68 40 हो गया। ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 102 90 85 14 0। 0 से कैंसिल, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 6 12, 3 3 9। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 दूना 6 हो गया, 3 8 24 हो गया। 3 दूना 6 हो, 3 3 9 हो गया, 3 8 24 और कितना हो गया? 343/28 38। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि सभी अलग अलग रंगों के होने की प्रवृत्ति। सभी अलग अलग रंग होने की प्रवृत्ति। पहले क्या था? सेम था। अब क्या है? एक अलग अलग रंग होने की प्रवृत्ति। तो क्या है? टोटल घटना हमको मालूम है कितनी है? 45C3। और 10 रेड होने की क्या है? 10C1। भाई एक ही अलग अलग होंगे तो इसलिए 1 कर रहे हैं। 15 1। ठीक है, 21C1। अब ऊपर 1 है तो 1 में कुछ भी करेंगे तो वही आया। ठीक है, 45 में 45 हो गया, 44 हो गया, 43 होगा। ये जो है 3 2 1 मत भूलिएगा इसका। ठीक है, 10 15 20, उसके ऊपर चला गया ये 3 2, नीचे हो गया 45 44 43। ठीक है, क्या हो गया? 5 दूना 10, 5 9 45, 3 3 9, 3 5 15, 2 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या हो गया? 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए। क्या हो गया? 5 दूनी 10 हो गया, 50 हो गया, 50 दूना 100 हो गया। क्या हो गया? 4 7 3।
कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सभी मार्बलों के गुलाबी होने की प्रायिकता। सभी मार्बलों में टोटल हमें पता है कितना है, 45C3। ठीक है, सभी में गुलाबी होने की प्रायिकता कितनी है, 20 है। तो क्या करेंगे, 20C3 कर देंगे। ठीक है, 20C3 तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 और 3 को मिल रहा है ना, तो 3 2 1 3 2 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके इसमें नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, 20 19 18, अब ये क्या हो गया, 45 44 43। ठीक है, क्या 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 नेम 45, 9 दूना 18, क्या हो गया, 19 दूना 38 हो गया आपका, और क्या हो गया, 473। कौन सा हो गया, फिफ्थ ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्या है, सभी मार्बलों में नीले होने की प्रायिकता क्या है। नीले होने की टोटल घटना हमको पता है 45C3 है, नीले होने की क्या घटना होगी, ये नीला 15C3। अब हमें करना तो हल नहीं है, सॉल्व तो करना नहीं है, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल सरल सवाल है ये, अगर आप इसका मेथड जानते होंगे तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। लाल नीला गुलाबी मार्बलों के वही सवाल है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एक गुलाबी 2 लाल मार्बल होने की प्रायिकता। चलिए कैसे करेंगे, 45 ये हमारा चलता रहेगा 45C3। ठीक है, अब कह रहे हैं एक गुलाबी मतलब 20C1 गुणा क्या, 2 लाल मतलब आपके हो गए 10C2। ठीक है, अब देखिए ये जो नीचे वाले हैं वो सेम नहीं है, तो उसको याद रखिएगा, ये 20 है, एक कम करेंगे तो 20 ही रहेगा। ठीक है, अब 10 को 2 बार कम करना, ये हो गया। अब इसका भी हमें लिखना है 2 गुणा 1। ठीक है, अब ये 45 44 43। ठीक है, अब 3 नीचे भी लिखना होगा, क्या फैक्टोरियल 3 लिखना होगा, 3 2 1। ओके, तो ये क्या हो गया, 20 गुणा 10 गुणा 9 हो गया, बटा 2 गुणा 1 हो गया, ये ऊपर आपका चला जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब ये 45 गुणा 44, कैलकुलेशन करने में कतई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, 9 5 45, 5 दूना 10, क्योंकि आता हुआ सवाल आपका गलत हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 कम 2, तो कितना हो गया आपका, 30 बटा 473। फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्या है, आंकड़ों को अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दीजिए। 2 बिक्री अधिकारी पूजा, रवि स्वेटशर्ट्स और चिनोस बेच रही हैं। ठीक है, चिनोस और स्वेटशर्ट्स की संख्या के बीच अंतर पूजा के पास 10 है। ठीक है, चिनोस को आप मान लीजिए, शॉर्ट्स और स्वेट्स को मान लीजिए आप A। ठीक है, चिनोस को मान लीजिए B। ओके, जबकि रब हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अंतर दे रखा है तो B माइनस A दे रखा है आपका कितना, 10। फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। फिर कह रहे हैं स्वेट्स और चिनोस की कुल संख्या रवि के पास 80 है, मतलब क्या हुआ इसका, ये आपकी पूजा के पास हो गया। ठीक है, पूजा के पास क्या है, A है और B है। ठीक है, और रवि के पास आपका क्या है, C है और D है। ठीक है, ये स्वेट शर्ट्स हैं आपकी और ये चिनोस हैं। ठीक है, तो C हो गया आपका, स्वेट शर्ट्स और चिनोस की कुल संख्या कितनी है आपकी, 80 है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पूजा और रवि दोनों के पास स्वेट्स और चिनोस की औसत संख्या 115 है। पूजा के पास रवि की तुलना में 40 अधिक स्वेट शर्ट है। पूजा के पास जो है वो रवि की तुलना में, पूजा के पास स्वेट शर्ट कितनी, A है, और रवि की तुलना में क्या है, अधिक है, तो 40 प्लस C कर दें, हो गया। अब पूछ क्या है, अब देखिए और भी दिया है, क्या कह रहा है, पूजा और रवि दोनों के पास स्वेट शर्ट और चिनोस के औसत संख्या, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D, ये आपका पूजा का स्वेट शर्ट चिनोस हो गया और ये आपके रवि का स्वेट शर्ट चिनोस हो गया। ठीक है, टोटल क्या है, औसत 115। जब औसत पता है तो हमें योग पता होगा,
कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पूजा के पास स्वर्ट सरस और चिनोस की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। पूजा के पास मतलब ए बी हमें निकालना है, ठीक है। ए बी कैसे निकालेंगे, इसको कैंसिल आउट कर दें यहाँ से। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दे रखा है, ठीक है। इसमें वैल्यू रख लेंगे किसकी, रवि के स्वेट शर्ट और चिनोस की, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट। ए प्लस बी 230 से 80 गया, कितना बचा आपका 150। अब कह रहे हैं औसत, तो 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 75। आप इसकी इक्वेशन बना के करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, और वैसे क्या सॉल्व करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और जो पीछे इक्वेशन बनाई थी वो लिख लेते हैं। बी माइनस ए क्या था, 10 था आपका। सी प्लस डी क्या था, 80 था। और ए इक्वल टू क्या था, 40 प्लस सी था। और औसत दिया था हमें, तो औसत से हमें क्या निकला था, ए प्लस बी सी प्लस डी कितना था, 230 था। इतनी सारी चीज़ें दी गई थी, इससे आप पढ़ोगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रवि के पास स्वर्ट सर्स पूजा से लगभग कितने प्रतिशत कम है। स्वर्ट सर्स रवि के पास, तो सी निकालना है हमको, और पूजा के से लगभग कितना कम है, तो पूजा की ए। सी और ए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम ए प्लस बी निकाल लेंगे, कितना हुआ 150, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे तो b माइनस ए बराबर 10 हो जाएगा। ये a कैंसिल, 2b कितना हो जाएगा, b कितना निकल आया 80 निकल आया। अब यही हमें क्या रख देना है, इसमें किसी में भी मान रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो हमारा a कितना निकल आएगा, a हमारा 70 निकल आएगा, ठीक है। फिर जब a निकल आया तो क्या निकल आएगा, c निकल आएगा, तो c कितना निकल आएगा 30, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं, कि रवि के पास स्वर्ट सर्स पूजा से लगभग कितने प्रतिशत कम है। पूजा से लगभग कितना प्रतिशत कम है, तो रवि के स्वर्ट सर्स कितनी हो गई, रवि की स्वर्ट सर्स 30 हो गई, ठीक है। और पूजा की कितनी हो गई, 70 हो गई। तो कितना कम है, 40 कम है। पूजा से निकालना है तो 70 का 40 निकाल लीजिए, कितना हो गया 400/7, कितना हुआ लमसम 7 × 5 = 35, 50, 7 7 49, फिर उधर गया 7 × 7, कितना हुआ 57.1, 57% लमसम आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, आपको इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आप एक क्वेश्चन में ही आप इक्वेशन बना के रख लोगे तो सारे जो 4 हैं आगे के वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाना कतई भी मत भूलिएगा। फिर यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। b माइनस ए था 10, ठीक है। c प्लस डी कितना था 80 था, ठीक है। और a इक्वल टू कितना था 40 प्लस c था। और हमें औसत दे रखा था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना था 230 था। इतनी चीज़ दे रखी थी। अगर यहाँ से आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ आपकी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या माना था, पूजा और रवि के साथ चिनोस और शर्ट की संख्या के बीच अंतर पूजा के पास तो हमने रवि की रवि का स्वेट्स, ठीक है, और चिनोस को क्या माना था a और b, ठीक है। और पूजा को c एंड d माना था। बस उसी से ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, पूजा के पास चिनोस मतलब d, दोनों के पास कुल चिनोस का कितना प्रतिशत है। अब दोनों के जोड़ना है, देखना है कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो b भी निकालना है, d भी निकालना है। और उधर हम निकाल चुके हैं b भी d भी, तो कितना निकला था, b हमारा 80 निकला था, d कितना निकला था 50 निकला था। अब पूजा के पास थे d,
ये 50 है आपका पूजा के पास वाला, ठीक है चिनोस। और टोटल कितना है, टोटल आपका कितना है चिनोस, 130 है। कह रहे हैं चिनोस का कितना प्रतिशत है, तो 130 क्या हो जाएगा पूजा के पास। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये जो था ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ये कर लीजिए C&D और ये कर लीजिए A&B, ठीक है। तो कह रहे हैं पूजा के पास चिनोस की संख्या मतलब B, तो B पूजा के पास कितना 80 है, तो उसका 80 पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपका। कैंसिल हो गया, क्या हो गया 800/13, तो कितना आएगा लमसम 61.53%। कौन सा है 61 मतलब 61% आपका आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दोनों के कुल शर्ट्स और चिनोस का अनुपात ज्ञात करो। दोनों के कुल शर्ट्स और चिनोस का अनुपात, मतलब पूजा वाला कितना था A&B था, और रवि वाले क्या थे C&D। कह रहे हैं स्वेट, दोनों के कुल स्वेट मतलब A+C करना है, ठीक है, और B+D करना है, यही पूछ रहे हैं, ठीक है। और हमें पहले से ही पता है, पहले हम निकाल चुके हैं। A की वैल्यू क्या थी वहाँ पे 70 थी, B की वैल्यू क्या थी 80 थी, C की वैल्यू कितनी थी 30 थी, और D की वैल्यू कितनी थी 50 थी। अब बस इसमें पुट करना है और कुछ नहीं करना है। 70 हो गया आपका, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये हो गया आपका 80, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 100 हो गया, ये कितना हो गया 130, कितना आ गया 10/13, ठीक है। कुछ नहीं है सवाल में, 10/13। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पूजा और रवि के पास चिनोस संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पूजा और रवि के पास चिनोस, पूजा के पास चिनोस कितना था मतलब B पूछ रहे हैं, रवि के पास चिनोस मतलब D पूछ रहे हैं, इनका अंतर पूछ रहे हैं। वैल्यू हमें पता थी, A की कितनी है 70 हो गई है, B की कितनी थी 80 थी, C का कितना था 30 था, और D का कितना था 50 था, ठीक है। तो निकाल लेंगे, पूछ रहे हैं B-D, B-D पूछ रहे हैं, ठीक है। तो B-D करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 80 - 50, कितना हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है, 9:30 पे ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए सभी।